ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि किसी पर्सन को कोई इम्प्यूटेशन करना चाहिए। इम्प्यूटेशन का क्या मतलब हो गया, कोई भी एक्यूजेशन लगाना और उस एक्यूजेशन को बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के लगाना, और वो एक्यूजेशन उस नेचर का होना चाहिए जैसा कि एक्सप्लेनेशन 4 में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये इम्प्यूटेशन होता है। ठीक है, अब इम्प्यूटेशन जो किया जा रहा है, उस इम्प्यूटेशन को सामने वाले को हार्म पहुंचाना चाहिए। हार्म कैसे पहुंचाएगा वो इम्प्यूटेशन? इम्प्यूटेशन हार्म पहुंचाएगा जब वो सामने वाले की इमेज को हर्ट करेगा। यहाँ पर जो हार्म हो रहा है, इम्प्यूटेशन विल हार्म, जो ये वर्ड आपके यूज किए गए हैं, इम्प्यूटेशन विल हार्म, ये इम्प्यूटेशन विल हार्म में जो हार्म कॉज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई फिजिकल हार्म कॉज हुआ हो, जरूरी नहीं है कि आपका कोई फाइनेंशियल हार्म कॉज हुआ हो। एज लॉन्ग एज देयर इज अ loss of reputation or there is a likely loss of reputation, it has resulted into some kind of a harm. तो ये हो गया आपका इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन को कोई हार्म कॉज करना चाहिए, और ये इम्प्यूटेशन किया कैसे जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ इम्प्यूटेशन? तो ये इम्प्यूटेशन शुड बी बाय वर्ड्स, by gestures, by caricature, by writing, by any kind of transit or permanent form. ट्रांजिट और परमानेंट फॉर्म मतलब लिबल भी हो सकता है, स्लैंडर भी हो सकता है। स्लैंडर होगा जब आपने ओरल फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में कोई वर्ड्स यूज किए, कोई इम्प्यूटेशंस कास्ट किए। जब आपने उसको रिटन या परमानेंट फॉर्म में कास्ट किया तो वो बन जाता है लिबल। So over here, it can be through any form of visual representations. It can be through any kind of gestures. It can be through any kinds of words. There is no limit at all. आप WhatsApp पे भेज रहे हो, आप email पे भेज रहे हो, आप TV पे बोल रहे हो, आप गाने में बोल रहे हो, कैसे भी कर रहे हो. It can be any way whatsoever. The mode by which you defame a person is not limited at all. वो one. ठीक है. अब हमने यहाँ पे दो चीजें क्या समझी? किसी पर्सन को इम्प्यूटेशन करना चाहिए, कॉज यानी एक्यूजेशन करना चाहिए विदाउट एनी लॉफुल बैकग्राउंड, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, और वो इम्प्यूटेशन सामने वाले को हार्म पहुंचाना चाहिए। हार्म माने हार्म टू द रेपुटेशन और लाइकली हार्म टू द रेपुटेशन। और तीसरा पॉइंट, ये इम्प्यूटेशन किस तरह से होता है? बाय एनी काइंड ऑफ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन in the form of gestures, words, either spoken or written, or any kind of a gesture whatsoever. Finally, इस इम्प्यूटेशन को पब्लिश होना चाहिए। देयर शुड बी अ पब्लिकेशन ऑफ दिस इम्प्यूटेशन, मीनिंग टू से कि ये इम्प्यूटेशन सिर्फ जिसके अगेंस्ट में कास्ट किया गया है उस तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसके अलावा भी किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए। मतलब फॉर दिस इम्प्यूटेशन टू बिकम an accusation of defamation, this imputation should have been made in front of the third person. अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पर्सन जिसको डिफेम किया गया है उसका स्पाउस भी हो सकता है, कोई उसके ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क भी हो सकता है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, या पब्लिक एट लार्ज स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जानने वाले। पर इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? आपकी रेप्यूटेशन लोअर होनी चाहिए in front of the friends and families or right thinking members of the society. अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन क्या होता है? रेप्यूटेशन होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहां पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन कैरेक्टर एंड रेप्यूटेशन। कैरेक्टर is what I think of myself. I may be a person who may be into a lot of financial frauds, into all kind of adulterous relationships, into all sorts of things which may be lowering my character or my estimation in my own eyes. But if people hold me in high regard, then that is my reputation. जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ वो मेरा कैरेक्टर है, जो मैं हूं वो मेरा कैरेक्टर है, और जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरी रेप्यूटेशन है। तो लोअर क्या होना चाहिए? मेरी रेप्यूटेशन लोअर होनी चाहिए, यानी जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, इन इम्प्यूटेशन से, इन एक्यूजेशन से मेरी
लोगों के बारे में सोच पे कोई इफेक्ट आना चाहिए. आइदर इट शुड बी अफेक्टेड or it should be likely to be affected. So now what are the four words that we have learned from this entire definition? There has to be an imputation, number one. This imputation has to cause some harm or likely harm. This imputation has to be in the form of visual representation. This imputation has to be published. Then any person against whom such an imputation has been made can file a case for defamation. अभी any person कौन होता है? Who is this any person? जिसको डिफेम किया गया है, यहाँ पर जो ये पर्सन है, सच पर्सन, द टर्म सच पर्सन includes a natural living person by default. Natural living person मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो जिंदा है, वो तो है ही, क्योंकि वो तो पर्सन में डिफाइंड है आईपीसी में. पर इसके अलावा सेक्शन 499 के एक्सप्लेनेशन 2 और 3, सॉरी 1 और 2, ये बताते हैं कि और कौन इस एनी पर्सन में इंक्लूड हो सकता है. हु कैन बी इंक्लूडेड इन दिस एनी पर्सन? नंबर 1, अ डेड पर्सन. अभी मैंने क्या बोला? द टर्म सच पर्सन हु कैन बी डिफेम्ड अंडर सेक्शन 499 मेन क्लॉज will be a natural living person. But explanation 1 makes an addition to this, saying that any person who's dead, such a person can also be defamed. How? When the imputation which has been casted against such a person is of such a nature that had that person been alive, he would have been defamed. मतलब आपने ऐसी बात बोल दी किसी डिसीज पर्सन के बारे में, जो अगर वो जिंदा होता तो वो डिफेमेशन बन जाता अंडर सेक्शन 499. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो बात आपने बोली, इस बात का असर उसकी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स पे पड़ा. दी फैमिली मेंबर्स ऑफ सच पर्सन, इट वाज हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन. सो बोथ दिस ट्विन टेस्ट हैज टू बी qualified. Not only should the statement be such which should be defamatory had the person been alive, but at the same time it should be a statement which should also be affecting the family members of the deceased person. Point number 2. Then in that case, it can be considered as a defamation of a deceased man as well. तो ये तो जो नेचुरल लिविंग पर्सन मैंने ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि जो पर्सन यहाँ पे अंडर सेक्शन 499 डिफेम हो सकता है, वो नेचुरल लिविंग पर्सन होता है. तो ये नेचुरल का एक एस्पेक्ट हमने यहाँ देखा कि डेड भी हो सकता है. लिविंग का हमने एक एस्पेक्ट देखा कि डेड भी हो सकता है. अब हम नेचुरल का एस्पेक्ट देखेंगे. नेचुरल पर्सन मतलब who's taken birth. तो नेचुरल का ऑपोजिट क्या होता है? लीगल पर्सन, जिसको लॉ ने कोई आइडेंटिटी कन्फर करी है. तो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि एक इम्प्यूटेशन कैन बी कास्टेड इवन ऑन दी कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस. ऊपर आपने कहा था नेचुरल पर्सन पे हो सकता है, नीचे आप कह रहे हैं कि किसी लीगल एंटिटी के ऊपर भी डिफेमेशन कास्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of such persons. So the person against whom, the term person over here, against whom defamation can be done, who can be defamed, will be a natural living person, will be a dead person, as well as it will be a company or an association or collection of persons. अब फिर अगर हम पूरी डेफिनेशन दोबारा देखें तो क्या बोला जाएगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई इम्प्यूटेशन होना चाहिए. इम्प्यूटेशन क्या होता है? कोई एक्यूजेशन होता है विच इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. ये जो इम्प्यूटेशन है, ये जो एक्यूजेशन है, ये डायरेक्ट हो सकता है. सीधे मुंह आपने कह दिया भाई तुम तो, या अगर एक्स ने पूछा वाई से कि क्या ये एक्स पर्सन जो है, जेड पर्सन जो है, ये अच्छा है, उसने कहा नहीं ये बहुत तेज तरार का है, छोड़ दो उसको, बहुत तेज आदमी है. दूसरी तरह से आपने कहा हाँ सीधा है बिल्कुल जलेबी की तरह. क्या हुआ? आपने जो स्टेटमेंट बोला पहला वाला, तो आपने सीधे सीधे उसके बारे में कुछ खराब बोल दिया ना जेड के बारे में. बट दूसरे केस में आपने क्या कहा? आपने कहा सीधा है. वर्ड्स तो आपके अच्छे थे,
बट सीधा है किसकी तरह, जलेबी की तरह। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इम्प्यूटेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनवेंडो। जब कोई स्टेटमेंट ऑन द फेस ऑफ इट सीधा लगता है, बट एक्चुअली वो स्टेटमेंट होता है डिफेमेटरी व्हेन सीन इन द ट्रू सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज अटर्ड, तब हम उसको कहते हैं इनवेंडो। व्हेन द स्टेटमेंट इज सीमिंगली इनोसेंट, बट व्हेन इट इज रेफर्ड in the true circumstances, then it is considered as innuendo. ठीक है, तो ये जो एक्यूजेशन है, ये जो इम्प्यूटेशन है, ये एक्यूजेशन है जिसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये एक्यूजेशन जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ये जो इम्प्यूटेशन है ये होना चाहिए ऑफ सच अ नेचर that it has the effect of lowering the intellectual or moral character of the person, overall credit of the person, his calling or his profession or his caste, all right, or it has the effect of creating some kind of loathsome attitude towards his body or state of general disgrace. तो उस केस में ये इम्प्यूटेशन डिफेमेटरी बन जाता है। ये इम्प्यूटेशन थ्रू सम काइंड ऑफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका पब्लिकेशन होना चाहिए, माने कम्युनिकेशन टू अ थर्ड पर्सन, और इसको कोई हार्म टू द रेपुटेशन कॉज करने की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। तब उस केस में व्हेन ऑल दीज 4 एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड, देयर बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर डिफेमेशन। दिस इज व्हाट हैज बीन डेल्ट विद इन दीज 4 पॉइंट्स ओवर हियर। अब every offense under IPC, you understand, requires a mens rea. What is the mens rea under this particular offense? Intention to cause defamation, knowledge to cause, knowledge that such an imputation will cause defamation, as well as even a reason to believe. So 3, I hope you know that mens rea के जो लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रीजन टू बिलीव बॉटम हुआ, मेरे को बेसिक पता होना चाहिए कि नॉलेज नहीं हो बट इतना मेरे को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाए, ये रीजन टू बिलीव है। नॉलेज है कि मेरे पास में इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल फैक्ट्स है। तीसरा है इंटेंशन, जहां मैं वो चीज सोच समझ के कर रही हूँ। तो ये 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन तीनों में से कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है कि मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से सामने वाला डिफेम हो सकता है, तो वो मेंस रिया बन जाएगा। This has been these 5 points now that you can see in front of you. These are the 5 essentials of the offense of defamation as provided under section 499 of IPC and simultaneously under section 356 of BNS. सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस में भी सेम डेफिनेशन दी है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस कहाँ आए हैं? चेंजेस आए हैं सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट। जहां 499 के डिफेमेशन कॉज करने पे 500 में पनिशमेंट दिया गया था 2 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स और फाइन और बोथ, बीएनएस के 356 क्लॉज 2 में पनिशमेंट दिया गया है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स और फाइन, जो कि 500 में था, और community service. Hence, the only change that BNS has included is in the form of the addition of community service as a punishment to the offense of defamation. So, I hope this is a basic overview of defamation. In the next lecture, we will talk about the exceptions to defamation and some of the relevant and important case laws to the topic of defamation. Thank you. Thank you so much.